अबे किधर देख रहा है? डब्बू इधर है, इधर। हाँ पता है मुझे डब्बू किधर है। डब्बू इधर है, ये ले चल। वाह देखा शॉट? हाँ यार क्या शॉट है यार, पॉकेट में पता नहीं कैसे आएगी। निशाना बाबू, निशाना होना चाहिए। बाबे निशाना तो बहुत सही है। अबे हिट कर। हिट तो कर रहा हूँ। अबे ओ अंडे, अबे इतनी मार पड़ेगी ना तुझे कि सारे निशाने और सारे शॉट भूल जाएगा। अबे ये फ्लैट की यूनियन वाले तुझे बिल्डिंग में घुसने नहीं देंगे। अंडे डबल रोटियां कहाँ जाके बेचेगा? पागल हो गया है क्या? तोबा तोबा तोबा, तब शादीशुदा आदमी हूँ, इधर उधर नहीं देखता मैं। हाँ अबे रहने दे, फिर सड़क कैसे क्रॉस करता है? हाँ तो इस बात का सड़क से क्या ताल्लुक है? तू एवे शेवी ना बोला कर मेरे सामने, समझे? चल गेम चल। अच्छा है, बस अच्छा है। तो क्या कसीदे पढ़ूं, हार शार पहनाऊं, आपको कंधे पे उठा लूं? बताइए क्या करूं? कम से कम इतना तो बता दें, ये छपेगा कि नहीं? मजबूरी है, छापना तो पड़ेगा, वरना इस कॉलम में भी कोई ख़ास दम नहीं है। मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है चुगताई साहब। ये कॉलम मैं आराम से कहीं और भी बेच सकता हूँ। तो तकल्लुफ़ किस बात की? कर लीजिए कोशिश, कहीं बात ना बने तो हम हाजिर हैं। जामी साहब सुनिए, आइए बैठिए बैठिए। मुझे इस अखबार के लिए काम करते 20 साल हो गए, आपको 10 साल। आप इससे पहले भी कई बार उठकर जा चुके हैं, मैं भी कई बार आपसे झगड़ चुका हूँ, मगर कोई फ़र्क पड़ा? आप भी यहीं, मैं भी यहीं, अखबार भी वैसा ही रहा। मगर इस बार मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई बात बदल जाए, या आप या मैं या अखबार। आपके ख्याल में क्या बदलना चाहिए? अखबार। इसीलिए तो आप पे चीखता हूँ, आपको झिझोड़ता हूँ कि शायद कोई नई बात निकल आए। मुझे आपके इस कॉलम में उस नई बात की कूपल फूटती नज़र आ रही है। अगर आप कोशिश करें तो हम इस अखबार की शक्ल बदल सकते हैं। ठीक है चुगताई साहब, मैं कोशिश करूँगा। अरे प्यारा निमिया कहाँ जा रही है भाई? यार ऐसे ही क्या सारों के टाइम चेंज हो गए हैं यहाँ पे? अभी अभी असगर गया तो तुम आ गए, अब तुम जाओगे तो जामी आ जाएगा। अरे मैं तो टीवी स्टेशन से थोड़ी देर के लिए फारिग हुआ था, इसलिए आ गया। आप शाम को मेरी रिकॉर्डिंग्स हुआ करेंगी। अरे पारे एक बात बता, तेरे को चांस मिल गया? हाँ अभी शाम को कॉन्फर्म हो जाएगा। अरे तो पारे ड्रामे का क्या नाम है ये तो बता दे। बेटा जब पक्का होगा ना फिर बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। अरे तू एक काम कर, जब तेरा काम हो जाए ना ड्रामे में तो मैं तेरे को एक शर्ट दूंगा, मेरे को भी चांस दिला दियो। हाँ 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 भैया अम्मा ये दुपट्टा। वालेकुम अस्सलाम। ये दुपट्टा चाहिए। बहुत मेहरबानी बेटा तुम्हारी। एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। ये लो बेटा पानी।
शुक्रिया। शुक्रिया। आपके यहाँ अखबार आता है? नहीं बेटा, अभी हम लोग नए आए हैं ना, इसलिए। मैं लगवा दूँ? तुम अखबार वाले हो? नहीं नहीं, अखबार वाला नहीं हूँ, लेकिन अखबार में लिखता हूँ। मेरा नाम है जामी। कौन है अम्मा? बेटा अखबार वाला है। नहीं नहीं, अखबार वाला नहीं, अखबार में लिखने वाला। आप अखबार वाले हो या अखबार में लिखने वाले? हमारे यहाँ कोई नहीं है अखबार पढ़ने वाला। बेटा तुम अखबार लगवा दो। अखबार की क्या कीमत होगी? सिर्फ 3 रुपए, लेकिन वो भी आपको नहीं देना होगा। मैं अपनी कॉपी आपको भिजवा दिया करूँगा, बस आप पढ़ा ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, ये खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी तुम? यही कि हमारे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। क्या ज़रूरत है सबको बताने की कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है? तो क्या अखबार सिर्फ मर्द पढ़ते हैं? मैं पढ़ूंगी अखबार। हाँ अम्मा, तुम पढ़ना कि मुल्क के इक़्तिसादी हालात क्या हैं। कश्मीर के फलाने गांव में कौन मारा गया और नेपाल की नई हुकूमत क्या गुल खिला रही है। तुम्हारे पढ़ने से वैसे हालात में कोई ना कोई फ़र्क तो ज़रूर आएगा। मैं अखबार तो पढ़ सकती हूँ, जाहिल तो नहीं हूँ। चलो टीवी लगाओ, वो 10वीं किस्त आने वाली है, दिल नादा की। क्या हुआ, जल्दी क्यों आ गया आज? बस। तबीयत तो ठीक है तेरी, मुंह पे 12 क्यों बज रहे? भाभी तू ठीक कहती थी। प्रोड्यूसर ने मुझे काम भी दिया, मेरी तारीफ भी की, रिहर्सल भी की। फिर उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट लेके वो स्क्रिप्ट किसी सिफारशी को दे दिया। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? तो किसी और डायरेक्टर को सिगरेट पिलाना और पान खिलाना शुरू कर दे। लेकिन भाभी तू तो सुबह कह रही थी ना कि मेरे कहने से क्या होता है, तुझे वही करना चाहिए जो तू करना चाहता है। भाभी क्या? मैं हीरो बन गया। उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट लेके मुझे मेन कैरेक्टर दे दिया। यानी दिल नादान के बाद जो सीरियल आ रहा है ना, उसमें मैं हीरो हूँ। सच? क्या बात है असगर, बहुत चुप चुप है। ऐसे ही। कोई बात तो है, बेकरी की फिक्र है तुझे? हाँ, ये बता के कमेटी का क्या बना? वो तो मना कर दी बाजी जी ने, कह रही है नई कमेटी डालो तो तीसरी चौथी मिल जाएगी। और तू सुन के चुपचाप आ गई? हाँ, तो और क्या करती? नई कमेटी डालो फिर भी चौथी क्यों मिलेगी? मुझे क्या मालूम। लेकिन मुझे मालूम है, पहली तेरी बाजी जी रखेगी, दूसरे अपने भाई को देगी, तीसरे अपने अब्बा को देगी और चौथी तुझे मिलेगी, देखना। तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? प्लेट का सोचा वो हाथ से निकल गया, बेकरी का सोचा वो हाथ से निकल गई। जो कुछ सोचते हैं हाथ से निकल जाता है। देर सवेर तो हो जाती है असगर, हर चीज में अल्लाह की कोई मसलियत होती है। अब तेरी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आने की। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अपनी किस्मत ही खराब चल रही है। असगर, अच्छा परेट, सुने दे मुझे। परेट, ऐसी फजूल बातें ना निकाला कर मुंह से। अचानक यूं लगा जैसे जान से कहीं ज्यादा कीमती वो दुपट्टा है, जिसे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, जिसे किसी के नापाक हाथों तक नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं जो चलती गाड़ी पर चढ़ने या उतरने से इंतहाई खौफजदा हूँ, उछल कर रक्शे से उतरा और न जाने कहाँ से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि छलांग मारकर दुपट्टे को हवा में ही पकड़ लिया। लगा जैसे दुनिया भर की खुशबू सांसों में घुल गई हो। मैं दुपट्टा लेकर सीधा उसके घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले कॉलम में बताऊंगा। कल तक तो इंतज़ार कर सकते हैं ना आप। हाँ भाई, तू कहाँ था इतने दिन? बस यहीं यार, मैं जिस वक्त आता हूँ उस वक्त तुम लोग नहीं होते। चल भाई, डबल हो गई। वह कैसे हो गई डबल, हमें पता ही नहीं चला।
मेरी जान ऐसे कामों में ऐसे ही होता है, आदमी अपनी होश अलग खो देता है और जलील। ऐसे कामों में तुम लोगों को देखते हो, हम तुमको देखते हैं। हाँ तुम। अबे हनीफ, अबे तू भी? अबे क्या तू भी? चल चल बारी चल। अबे चल, कोई पारिवारिक नहीं चलेगा। अबे क्या हो गया असगर? अबे बेईमानी कर रहे हैं दोनों यार। अबे बेईमानी तो तू कर रहा है शादीशुदा होके। बकवास बंद कर, कसम खुदा की, नहीं तो मैं। अबे नहीं तो क्या, गंदे अंडे अपना ऑमलेट बनाएगा क्या? हाँ? अबे इतना मारूंगा ना, हीरो तो क्या विलन भी नहीं लेगा तेरे को। हाँ एक चिमेट लगा दूंगा। अबे चल चल चिमेट लगाएगा यार, पागल हो गए क्या? चल बारी चल चल। अरे भाई मियाँ, आप क्यों ना यहाँ से चले जाइए। कई दिन से आप लोगों की हरकतें देख रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या मेरा धंधा बंद कराने जाते हैं, दुकान पूरी चौपट हो जाएगी। कौन सी हरकत है भैया? किन हरकतों की बात कर रहे हो भाई मियाँ? यार छोटे मोटे फटे तो रोज ही होते हैं। हाँ। कोई नई बात तो नहीं है ना? क्यों नहीं? हाँ और क्या, चल चल बारी चल। यार बड़े ही उस्ताद हो तुम लोग। हाँ तू कम है ना मीसने। तू क्या समझता हमारी आंखें नहीं है क्या? अबे वाकई बड़ी जबरदस्त चीज है यार। कौन? ये सामने वालों की बिल्ली। अबे चल चल चल। क्या हो गया? खराब हो गया। वालेकुम सलाम। ये पिछले दिनों विंडो में कोटी लगी हुई थी काले रंग की। जी जी। वो बिक गई है क्या? नहीं बिकी नहीं, कहो तो मैं निकलवा देता हूँ। नहीं नहीं निकलवाइए मत, आप फिलहाल सिर्फ उसकी मुझे कीमत बता दें। कीमत उसकी 1700 होगी। 1700? जी। अच्छा आपके यहाँ सेल कब लगेगी? सेल कोशिश करेंगे सर्दी से पहले। सर्दियों से पहले? ठीक है फिर जब ही आऊँगा। कुलसम, ओ कुलसम, तारी कहाँ मर गई? कुलसम, क्या है? ये कपड़े इस्त्री किए तूने? हाँ? अरे कॉटन के हैं, बड़ी मुश्किल से इस्त्री होते हैं। तो मुझे दे दे, मैं दूसरे दे देती हूँ। रहने दे, अब ये पहन के जाऊंगा मैं। अब दे दे ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तू खाना बनाती है तो नमक ज्यादा कर देती है उसके अंदर, कपड़े धोती है तो मैं छोड़ देती है। हाँ इस्त्री करने दो तो 2 हाथ आगे बड़े कर देती तू। ध्यान कहाँ है तेरा आजकल? हाँ असगर तेरे और तेरे घर के अलावा मुझे नजर ही क्या आता है? बक बक ना कर मेरे सामने। तो सहर लगने लगी तेरी शक्ल मुझे अब। चुप, खाबत आज रोने वाली शक्ल बनाई मेरे सामने तूने। चुप। मुझे यकीन है जो कुछ मैं लिखता हूँ वो उसे न सिर्फ पढ़ती होगी बल्कि उसे हिफाजत से कहीं रखती भी होगी और फारिग वक्तों में से कई कई बार पढ़ती होगी। उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख हो जाता होगा और उसके बाल शरारतन उसकी आंखों के सामने आ जाते होंगे। इन्हीं बातों से बेचैन होकर मैंने फैसला किया है कि हफ्ते को उसके घर जाऊंगा। अगर उसने जामनी रंग का दुपट्टा पहना और गैलरी में आई तो मैं एक लम्हा ज़ाया नहीं करूँगा। क्या वो जामनी दुपट्टा पहनेगी? आपका क्या ख्याल है? अंडे डबरोटी वाले ये चूड़ियां गिन रहे हो क्या? पूरी 32 हैं, 4 टूट गई। आपकी चूड़ियां वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अब्बा, अंडे डबल रोटी वाला मेरी चूड़ियों की तारीफ कर रहा है। क्यों पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो? वो देखो मानो बेचारी कब से चिल्लाई चली जा रही है। जाकर उसे दूध दो और फ्रिज के नीचे अखबार जरूर बिछा लेना। अम्मा कभी अखबार पढ़ भी लिया करें, सारे के सारे बिछाने के काम आएंगे क्या?